हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के नोट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। और ये नोट्स जो है ना, ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है और अगर आप चाहो तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग इंडिया के बारे में कुछ उसके यूनिक फीचर्स के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इंडिया जो है वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है पूरे दुनिया का। और अराउंड 47,000 प्लांट स्पीसीज जो है ना, वो इंडिया में पाए जाते हैं। और ये जो 47,000 प्लांट स्पीसीज है ना, वो हेल्प करता है इंडिया को 10th पोजीशन प्लेस करने में पूरे प्लांट स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने हैं उसमें, और 4th पोजीशन एशिया में दिलवाता है प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर। इंडिया में टोटल तो नहीं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है, जो कि 6% पूरे वर्ल्ड का फ्लावरिंग प्लांट्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं खुद में। इंडिया में बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी है, जैसे फर्न्स, एल्जाई, फंगी, ऐसे और भी बहुत सारे। इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स को खुद के पास होल्ड करता है, और फिश और भी बहुत सारे प्रकार के हैं हमारे पास फ्रेश और मरीन वाटर में। अब आता है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन जो है ना, वो कम्प्लीटली नेचुरली ग्रोन करता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, और इसे वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। वर्जिन वेजिटेशन जो है ना, जो प्योरली इंडिया से है, उसे एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज कहा जाता है, और जो कि बाहर से आए हुए हैं उसे एक्सोटिक प्लांट्स कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे नेचर के बारे में। नेचर जो है ना, वो दो तरीके से बटा हुआ है, फ्लोरा और फाउना। फ्लोरा होता है जो कि प्लांट रीजन को डिनोट करता है, और फाउना एनिमल को रिपोर्ट करता है। फ्लोरा और फाउना डिपेंड करता है लैंड पे, सॉइल पे, टेम्परेचर पे, फोटो पीरियड पे और प्रेसिपिटेशन में। लैंड का क्या रोल है हम लोग देख लेते हैं। जो नेचर रहता है ना लैंड का, वो इन्फ्लुएंस करता है टाइप ऑफ वेजिटेशन को। फर्टिलिटी लेवल अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, और अगर फर्टिलिटी लेवल लो है तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ को शेल्टर दिया जाता है, या फिर वहाँ पे चरने के लिए मदद होती है। सॉइल जो रहता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो रहता है वो प्रोवाइड किया जाता है, प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन को। सैंडी सॉइल जो है ना, वहाँ पे डेजर्ट पाए जाते हैं, और कैक्टस और थॉर्नी बुशेस को वो सपोर्ट करता है। वेट और मार्शी डेल्टाइक सॉइल जो रहते हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं मैनग्रोव और डेल्टाइक वेजिटेशन को। हिल स्लोप्स पे जो सॉइल है ना, वो हेल्प करते हैं कोनिकल ट्रीज को ग्रो करने में। उसके बाद आता है टेम्परेचर। जो कैरेक्टर रहता है, एक्सटेंट रहता है वेजिटेशन का ना, वो मेनली डिपेंड करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और सॉइल पे। टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है टाइप ऑफ वेजिटेशन को, और वो बताता है कि कितना ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी वेजिटेशन को ग्रो करने में अच्छे से। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में वो डिफरेंट होता है एज पर द टेम्परेचर। फोटो पीरियड जो है वो जनरली हम लोग सनलाइट को कहते हैं। वेरिएशन जो रहता है ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट में, वो डिफरेंट रहता है लैटिट्यूड के डिफरेंस पे, एल्टीट्यूड के डिफरेंस पे, सीजन के डिफरेंस में, और ड्यूरेशन ऑफ द डे के डिफरेंस में। और जब लॉन्गर ड्यूरेशन रहता है ना सनलाइट का, तो ट्रीज अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, जिसकी वजह से समर में ट्रीज अच्छे खासे ग्रो कर जाते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब जो है बारिश होता है। जो हमारे कंट्री में हैवी रेनफॉल रहता है ना, जिस एरिया में, वहाँ पे डेंस वेजिटेशन को देखने को मिलता है, और जहाँ पे कम रेनफॉल होता है वहाँ पे कम डेंस वेजिटेशन देखने को मिलता है। फॉरेस्ट जो है ना, वो सबसे बड़ा रिन्यूएबल रिसोर्स है हम लोगों के लिए। सबसे बड़ा नहीं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है, और वो प्ले करता है एक मेजर रोल इन्हेंसिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब इन्वायरमेंट के क्वालिटी को इन्हेंस करने में वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। मॉडिफाई करता है क्लाइमेट को, कंट्रोल करता है सॉइल इरोजन को, रेगुलेट करता है स्ट्रीम फ्लो को, और इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड को, और बहुत सारी और चीज़ें भी फॉरेस्ट के द्वारा होती हैं। और वो कंट्रोल करता है विंड फोर्स को, और ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है सॉइल को। वेजिटेशन कवर जो रहा है इंडिया का, वो लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री में ना नेचुरल नहीं है रियल सेंस में, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस हो चुका है, और एक्सेप्ट हिमालयाज और हिली रीजन जहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है ह्यूमन बींग्स का जाना। अब आता है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। इंडिया में टोटल 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलते हैं: ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन एंड मैनग्रोव्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में। ये जो फॉरेस्ट है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है हैवी रेनफॉल वाले एरिया में, जैसे वेस्टर्न घाट्स जो है, जो लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड्स, अंडमान में, तमिलनाडु में। इनके जो हाइट्स है वो अप टू 60 मीटर और उससे ज़्यादा जाते हैं। जो वेजिटेशन है ना, वो ट्रीज, श्रब्स और क्रीपर का देखने को मिलता है। ऐसा कोई डेफिनाइट टाइम नहीं है जब ये
ट्रीज अपने लीव्स को शेड करते हैं, इसी वजह से ये हमेशा ग्रीन अपीयर करते हैं। और ये जो है ना बेस्ट उस जगह पे ग्रो कर पाते हैं जहाँ पे जो रेनफॉल है वो मोर देन और अप टू 200 सेंटीमीटर है। कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज जो है इस फॉरेस्ट का वो इबोनी, महागोनी, रोजवुड, रबड़ है। कॉमन एनिमल्स जो है वो एलिफेंट, मंकी, लेम्योर, डियर और प्लेंटी ऑफ अदर बर्ड्स है। वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो भी देखने को मिलते हैं असम और वेस्ट बंगाल के जंगल में। अब आता है ट्रॉपिकल डेसिडुअस। ये जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में पाया जाता है। इसे मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है और ये बेस्ट उस जगह पे ग्रो करता है जहाँ पे रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक है। ये जो फॉरेस्ट है ये अपने लीव्स को 6 to 8 वीक्स ऑफ ड्राई समर में शेड कर देते हैं। बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी के दौरान इसे दो तरीके से बांटा गया है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस और मॉइस्ट डेसिडुअस में। अब आता है इसका जो दो डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में पढ़ने का टाइम। तो मॉइस्ट डेसिडुअस जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर वाले एरिया में देखने को मिलता है और ड्राई डेसिडुअस जो है वो 70 से 100 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही मोस्टली मॉइस्ट डेसिडुअस दिखने को मिलता है और पेनिसुलर प्लेट्यू में ड्राई डेसिडुअस। टीक जो है वो मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज है। टीक, साल, पीपल, नीम ग्रोज वेल इन दिस ड्राई डेसिडुअस एरिया। कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज है वो कुसुम, अर्जुन, सैंडलवुड, बम्बूज एक्सेट्रा है। और इंपॉर्टेंट एनिमल जो ड्राई डेसिडुअस के है वो लायन, टाइगर, पिग, डियर है। अब आता है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। तो ये वैसे एरिया में ग्रो ज़्यादा अच्छे से कर पाता है जहाँ पे जो रेनफॉल है वो लेस देन 70 सेंटीमीटर है। थॉर्नी ट्रीज और बुशेस जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये कॉमन है जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में। प्लांट स्पीसीज में अस्काइस, पाम्स, कैक्टस ये सारे इंपॉर्टेंट है। ट्रीज जो रहते हैं वो स्कैटर किए रहते हैं अच्छे खासी प्लेस को और लॉन्ग रूट्स रहते हैं जिसकी वजह से वो पेनिट्रेट कर पाते हैं डीप इनटू द सॉइल। लीव्स जो है वो मोस्टली थिक रहती है ताकि जो मॉइस्चर है वो बने रहे और एवोपरेशन कम से कम हो। कॉमन एनिमल्स जो है वो रैट, माइस, रैबिट्स ये सब है। अब आता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। ये जो फॉरेस्ट है ना ये मेनली वैसे एरियाज में पाया जाता है जहाँ पे कोस्टल एरिया रहे और वहाँ पे टाइड्स का असर देखने को मिले। डेल्टाज जो हैं वो गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ऐसे वाले एरियाज में मेनली ये देखने को मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है ना वहाँ पे सुंदरी ट्रीज देखी जाती हैं और जो कि एक हार्ड टिम्बर प्रोवाइड करती है। पाम, कोकोनट, क्योरा ये सब सारे फेमस चीज़ है इस फॉरेस्ट की। रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलता है इस वाले फॉरेस्ट में। अब आता है फाउना। फाउना से भी इंडिया बहुत ही ज़्यादा रिच है। अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज है और 2,000 बर्ड स्पीसीज जो कि 13% ऑफ टोटल वर्ड्स एनिमल्स और बर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है। अप्रॉक्स 2,500 टाइप्स ऑफ फिश है जो कि वर्ल्ड के 12% स्टॉक को होल्ड करती है। स्पेशल थिंग्स जो है फाउना के बारे में वो जो है इंडियन फाउना के बारे में जो एलिफेंट्स है वो पाए जाते हैं जो कि एक मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स है असम और कर्नाटका में। वन हैंड राइनोसोरस जो है वो देखने को आते हैं असम और वेस्ट बंगाल में। रन ऑफ कच्छ में जो है वाइल्ड डस और कैमल्स देखने को मिलते हैं। इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जहाँ पे लायन और टाइगर दोनों ही देखने को मिलता है। लायन गिर नेशनल फॉरेस्ट में और टाइगर सुंदरबन में और मध्य प्रदेश में भी। लद्दाख जो है वो शेल्टर देता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्ड रीजन एनिमल्स को जैसे याक, शैगी हॉर्न, वाइल्ड डॉग्स और भी बहुत सारे अलग। अब आता है बर्ड्स का बारी। बर्ड्स पे भी इंडिया बहुत ही ज़्यादा रिच है और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल सिनेरियो देखने को मिलता है हम लोगों को बर्ड्स की दुनिया में। हम लोगों के पास पिकॉक, डक्स, क्रेन्स, पिजन्स और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं। अब यहाँ पे एज अ क्वेश्चन मैंने लिख दिया है लेकिन ये भी एक नोट्स का ही पार्ट है। आप लोग कैसे कह सकते हो कि कंजर्वेशन जो है बायोडाइवर्सिटी का वो एसेंशियल है। तो हम लोग ना बहुत सारे एडिबल प्लांट्स को स्टोर करके रखते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स पे रिसर्च करते हैं, एनिमल्स ऐसे सेलेक्ट करके हम लोग रखते हैं जिससे लार्ज स्टॉक हम लोग को मिल पाए। और बहुत सारे ऐसे मीट, एग्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारे एनिमल्स को यूज़ करते हैं। फिश प्रोवाइड करती है हम लोगों को एक न्यूट्रिटिव फूड। इंसेक्ट्स जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो सारे स्पीसीज़ का एक अपना रोल है और उन्हें बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोटेशन का क्या कॉज है? तो जो मेन कॉज है वो हंटिंग है क्योंकि हम लोग कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो चुके हैं। पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है एक्सप्लोटेशन को और लैंड को भी, और हम लोगों का जो लैंड है वो भी इसके वजह से इनफर्टाइल हो रहा है।
जो मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं फ्लोरा और फाउना को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ इस प्रकार है कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किए गए हैं बोटेनिकल ग्रुप गार्डन्स को सिंस 1992 ओनली। मेनी इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो और 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बहुत सारे जोलॉजिकल गार्डन्स भी सेटअप किए गए हैं ताकि हम लोग अपने नेचुरल हेरिटेज को बचा के रखें। आई होप कि ये पूरा नोट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। ये एंड था इस चैप्टर का। आप लोगों को कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन को पूरा पढ़ लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग वहाँ जाएँ और उसे प्लीज़ चेकआउट कर लें। आप लोगों को उसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा ज्योग्राफी क्लास 9 पे मेरे चैनल पे। और ये वीडियो आप लोग प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।